कक्षा 10 के बच्चों 2025 में बोर्ड में हिंदी के पेपर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक आप देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये एक आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर से एक इम्पोर्टेंट पेपर है। आप ये बात समझ लीजिए कि जो लोग जितने भी हैं यूट्यूब में ये बता रहे हैं कि इसी पेपर से ये बिल्कुल 100% आएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आप ही समझिए कि देखो, जैसे कि मान लो आपका जो बोर्ड परीक्षा पेपर जो बनाता है वो क्या है, 7 सेट बनाता है, 1 सेट, 2 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6, 7 सेट बनाता है। अब आप ही बताइए कि 7 सेट में एक पेपर कैसे आ सकता है। तो बिल्कुल आपको वो झूठ बता रहे हैं, उनकी वीडियो आप बिल्कुल मत देखिए, स्किप कर दीजिए। और ये जो है, अब देखो ये जो पेपर है क्या है, एक इम्पोर्टेंट पेपर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ये क्या है, बोर्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया पेपर है। ठीक है, बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया पेपर है 24-25 में। अब यहाँ से क्या, अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 70 नंबर का 70 तो नहीं फंसेगा। अब इसमें एक ही क्या है, 40 से 50 नंबर का हर एक ना एक सेट में यहाँ से पूछा जाएगा। किसी में 40 का पूछ लेगा, किसी में 50 का पूछ लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पेपर है। और ये एक क्या, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसको हम पूरे इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए। तो इसको आप पूरा वीडियो को अंत तक देखना। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, आपको पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा। उसके बाद समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र को 2 खंड में विभाजित किया जाएगा, खंड आ तथा खंड बा में। उसके बाद तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद जिसमें सही विकल्प अपना चयन करके OMR सीट पर नीले या फिर आपको काले प्रिवाइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले पर पूर्ण रूप से काला करते हैं। आपके चार गोले दिए जाएंगे, 1 2 3 4। उसमें जो आपका सही होगा उसको आप क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद देखो अगला क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित 1 अंक होंगे। जो आपका खंड आ होगा 20 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न क्या होगा, 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उसे इरेजर भी आपको नहीं करना है। एवं उसमें ना आप क्या लगाएं, व्हाइटनर लगाएं। बिल्कुल व्हाइटनर भी नहीं लगाना है, उसका प्रयोग मत करें। लास्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे, सभी के निर्धारित अंक होंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, आपसे बहुविकल्पी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्या है, खंड आ है, जिसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर आपको सॉल्व करने पर मिलेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, इसको करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे, तो आप पूरा सॉल्व करके जाइएगा। देखते हैं इसमें, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तम युग के। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के हो जाएगा। इसके बाद क्या है, चिंतामणि क्या है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है। जो चिंतामणि है वो किस विद्या की रचना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निबंध, कविता, नाटक या कहानी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा निबंध का है। उसका गबन किसकी रचना है। जो गबन है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या हरिकृष्ण प्रेमी की। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल IMP है, कई अभी प्री बोर्ड में पूछा भी गया। इसको आप अभी से याद करके जाइएगा, आपका पक्का है कि आपको फाइनल पेपर वहां पर आपके 24 फरवरी को मिलने वाला है। ठीक है, 24 फरवरी को बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है, 1936 से 1944 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1938 तक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या, प्रश्न 5वां है, नील का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो किस विद्या की रचना है, जीवनी की है,
आत्मकथा की है, आत्मकथा की है, या फिर साक्षात्कार की है, या फिर रेखा चित्र की है? तो भाई किसकी है? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आत्मकथा की ये रचना है। ठीक है, आत्मकथा की रचना है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो किस युग की है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग की है। किसकी है? द्विवेदी युग की है। जो प्री प्रवासी है वो द्विवेदी युग की है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद कर लेना। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरि ओम की, या हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंद पंत की? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ए, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है? भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो उसमें क्या हो जाएगा? सिया जो क्या है, सिया राम श्रवण गुप्त की हो जाएगी, मैथिली श्रवण गुप्त की हो जाएगी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मैथिली श्रवण गुप्त, मैथिली श्रवण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे हम इसके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 दिया गया। ठीक है, 9 यहाँ पर ये दिया गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो कब से कब तक है? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 1919, इसका क्या हो जाएगा? सन 1843 से अब तक। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो 10वां नंबर है। 10 क्या है? मातीराम किस युग के कवि है? तो किस युग के कवि है? इसमें हो जाएगा रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के। उसके बाद 11 नंबर क्या है? हास रस का स्थायी भाव है। क्या है हास रस का स्थायी भाव? शोक, रति, हास, निवेद। क्या इसमें हो जाएगा? निर्वेद। या फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सैल पर आपत सरयो प्रकाश। तो इसमें उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार इसमें है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या श्लेष अलंकार? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 13 नंबर क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 चरण होते हैं, 4। उसके बाद आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है इसमें? तो क्या है? वी, मान, अंक, अक, आ। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आ का प्रयोग किया गया इसमें, आकर्षण में। देखो आकर्षण में क्या है? आ का प्रयोग किया गया, इसमें यही हो जाएगा। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो कितने होते हैं इसमें? इसमें हो जाएगा 3 होते हैं। पिताम्बर में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? कर्म धारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, या तत्पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास इसमें है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है क्या है? अश्रु है, अंशु है, रोना है, आंख है। तो इसका क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा, इसका अश्रु इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्या है? कर्तवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा भाव की प्रधानता होती है इसमें। उसके बाद तावया शब्द में किस में वचन एवं विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का आपके 20 में है, तो कम से कम यहाँ से 10 से 12 या 15 एमसीक्यू आपके पेपर में दिखेंगे। इसको आप तैयार कर लेना।
अच्छे से सबको नोट कर लेना। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक लेना और समझते रहना इसको। अब देखो आगे क्या है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न, जो क्या है खंड ब है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 50 नंबर दिए जाएंगे आपको। सबसे पहले क्या है, इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसको क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 2 बराबर कितना है, 6 है। इसमें एक आपका ये गद्यांश दिया गया है, इसमें से एक ये गद्यांश दिया गया है। इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। इन दो में से आप कोई भी कर दोगे तो इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर और इसके 2 नंबर, ऐसे क्या हो जाएंगे, आपको 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। या अगर आप ये वाला करोगे तो सेम इसमें भी ऐसे ही है, इसकी भी 2 नंबर, इसकी भी 2 नंबर, इसकी भी 2 नंबर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या क्या है, दूसरी है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जिसके क्या हो जाएंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। देखो एक यहाँ पर पद्यांश ये दिया गया है और एक पद्यांश यहाँ पर ये दिए गए। इन दो में से कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अथवा लगा हुआ है। इन दो में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर, इसको भी 2 नंबर, इसके भी 2 नंबर, ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे, 6 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो इसको भी सेम यही है, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके। इस तरीके की प्रश्न संख्या 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या आएगा। अब आगे क्या होगा इसमें, अब आगे दिया गया है प्रश्न कौन सा है, तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो क्या है, 2 + 3 बराबर कितना है, 5 है। तो अब देखो इसको क्या हो जाएगा, इसको आप अगर आप इसका संदर्भ लिख देते हो, आप इसका संदर्भ लिख देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसकी आप क्या है, इसका आप संस्कृत का हिंदी अनुवाद लिख देते हो, इसका आप अनुवाद करने पर आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 नंबर ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक ये संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, उसके बाद एक यहाँ पर ये दिया गया है, अथवा यहाँ पर लगा, 2 में से कोई एक भी कर सकते हो तो आप करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या जो है वो 5, प्रश्न संख्या क्या है, 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी सेम वही है, 2 + 5 बराबर 2 + 3 बराबर क्या है, 5 है। तो संदर्भ आप लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और आप इसका अनुवाद अगर लिख देंगे संस्कृत का हिंदी में तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अथवा लगा, या तो आप ये वाला कर दे या तो फिर ये कर दे, 2 में से कोई भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर कितना है, 5वां है, अपने पाठ खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। अगर दे देंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। देखो क्या है, का मुक्तिदूत का है, ज्योति जवाहर का है, मेवाड़ मुकुट का है, अग्र पूजा का है, जय सुभाष का है, मातृभूमि का है, उसके बाद कर्ण का है, कर्मवीर भरत का है और तुमुल खंड काव्य का है। इसमें से आपको कोई भी एक करना है। अब जो कानपुर देहात का होता है वो कौन सा होता है, ज्योति जवाहर का। आप इन 2 में से कोई भी एक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये नीचे प्रश्न संख्या 6 दी गई है, 6 का है। अब इसमें क्या, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाएं, प्रमुख जो रचनाएं वो आप लिखना है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी, अब इसमें भी 3 + 2 बराबर कितना है, 5 है। अब इनका अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और इनकी आप रचनाएं, अगर आप इनकी रचनाएं लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 2 कितने हो जाएंगे आपके, 5 नंबर ऐसे बन जाएंगे। देखो कौन कौन से पूछा गया है, इसमें पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद है, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों IMP है। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाइएगा, अभी प्री बोर्ड में इसी से ही पूछेंगे तीनों, ये आप 3 तैयार कर ले, बस आपका 100% इसी में से आएगा कोई ना कोई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा ने लॉन्च किया है पेपर, इसलिए। अब आगे देखो क्या है, प्रश्न संख्या क्या है, 6 का। अब 6 का ही 6 का काम वहां पे कर चुके थे, खा अब यहाँ पर दिया गया है, दिए गए
कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख, क्या करना है, एक आपको प्रमुख उनकी कोई ना कोई रचना लिखना है। तो कर दोगे तो आपको 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये यहाँ पर जीवन परिचय, इसकी जो जीवन परिचय है लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और इसकी आप एक कोई रचना लिखना है, एक कोई अगर रचना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है ये भी, अब इसमें कौन कौन से पूछी गई, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत की है, या महाकवि सूरदास की है। ये तीनों क्या है, आईएमपी, यही तीनों आप तैयार करके चले जाना, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसको देखो प्रश्न संख्या क्या है, 7 है। अपनी पाठ पुस्तक में से कट स्थित कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना ही हो। ये आपको याद रखना, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही आपको श्लोक करना है, जैसे कि इसको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये श्लोक यहाँ पर पूछी गई, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है, इसके सिवाय आपको करना है। तो आप 5 से 6 लाइन की याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, तो इसको 2 नंबर यहाँ हो जाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर क्या है, 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, आपको संस्कृत में देना है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ऐसे आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। 1 2 3 4, इन 4 में से आपको 2 के ही उत्तर देना, तो 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसे। उसका प्रश्न संख्या क्या है, 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। सिर्फ एक पर आपको निबंध लिखना है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 7 नंबर आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी शक्तिकरण, ये भी 4 इसमें दिए गए, ये भी आईएमपी है, इसमें आप तैयार कर लें। इसमें से कोई ना कोई आपके, मान लो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से इन 4 में से तो कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट, जैसे ये ज्यादा है, ज्यादा सेट में पूछा जाएगा, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा सेट में पूछा जाएगा, ये भी, तो ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप ये 4 तैयार कर लेंगे तो आपका इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसको आपको 4 नंबर निर्धारित है। ठीक है, या फिर अथवा लगा है, आप इसको लिख सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट रक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। देखो आपका जो लेटर होते हैं वो 2 पूछे जाते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो ऊपर वाला जो है वो औपचारिक है और नीचे वाला जो है वो अनौपचारिक है, दोनों आएंगे, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो एक लेटर आप तैयार कर लीजिए, मान लो अनौपचारिक आप तैयार कर ले, ठीक है, अनौपचारिक आप तैयार कर लें तो, या फिर औपचारिक तैयार कर लें, तो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। अब देखो ये पूरा आपका सोल्यूशन मिल गया, हो गया ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करना है आपको ये मेरा नंबर है 7897151197, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। सबसे पहले कमेंट में आपको लिख देना पीडीएफ, उसके बाद हमें फिर ये मैसेज इस नंबर पे कर देंगे और लिख के क्लास टेंथ हिंदी पीडीएफ लिख देंगे तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है।